नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ऋषभ गोल्ड पैलेस में। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने हैं। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, आप देख रहे हैं कि गोल्ड का रेट 10,000 रुपये ग्राम के आसपास नियरली हो गया है, 9,000 10,000 रुपये ग्राम के हिसाब से। तो जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और हम लोग हमारे जो ऋषभ गोल्ड पैलेस है, उस ऋषभ गोल्ड पैलेस के अंदर जो अरुण भाई का जो मेरा जो शॉप है, वहां पर हम आपको क्या क्वालिटी दे रहे हैं, और आप जो बाजार में ले रहे हैं तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको क्या चीज दे रहे हैं, तो वो चीज का आपको डिफ्रेंसिएशन आपको मालूम होना चाहिए कि फर्क क्या है। आपको वो क्वेश्चन उनको पूछना भी चाहिए कि वो क्या प्योरिटी आपको दे रहे हैं, वो क्या क्वालिटी आपको दे रहे हैं, वो क्या फिनिश आपको दे रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग पूरा इसका बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आता है ना, हम लोग एक्सक्लूसिवली 916 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी में डील करते हैं। एक्सक्लूसिवली 916 हॉलमार्क का मतलब है कि हमारे दुकान में 916 हॉलमार्क को अगर हम छोड़ दें तो दूसरी कोई प्योरिटी का ज्वेलरी हमारे पास नहीं मिलता है। तो इसमें एक ट्रस्ट बिल्टअप रहता है हमेशा कस्टमर को कि मालूम नहीं दुकानदार किस समय कौन सा ज्वेलरी दे देगा, मिक्स ज्वेलरी दे देगा या दूसरा क्वालिटी भी दे देगा, तो हम लोग रखते ही नहीं। हमारा स्पेशली केवल 916 हॉलमार्क है। तो वो आपके दुकानदार को पूछना है कि वो क्या चीज रखते हैं, उसका मेल्टिंग प्योरिटी कितना आता है। क्योंकि कई जगह हम लोगों ने सुना है कि 75% को भी या 22 कैरेट बोल के या किसी भी तरीके से कई बार कस्टमर आके हमारे को बताते हैं। तो वो चीज आप थोड़ा सा आपके दुकानदार को पूछिए कि आपका मेल्टिंग प्योरिटी कितना है, 916 हॉलमार्क है या नहीं है। पॉइंट नंबर 2, 22/22 के। 22/22 के का मतलब होता है कि जो उसमें गोल्ड यूज किया है स्किन, वो 22 कैरेट का है, मतलब 92% प्योरिटी का है। और जो मेल्टिंग आएगा वो भी 22 कैरेट आएगा। तो ये के स्टैंड्स फॉर कैरेट। तो ये चाहे स्किन है चाहे मेल्टिंग है, दोनों सेम आएगा। तो ये भी आपको आपके दुकानदार से पूछना है कि मेल्टिंग करने के बाद में प्योरिटी कितना आएगा। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि BIS HUID। अभी गवर्नमेंट ने जो HUID का जो कॉन्सेप्ट निकाला है, वो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। हम लोग हमारा हर ज्वेलरी, अगर आप आधे ग्राम का, इवन बच्चे का रिंग भी है, जबकि गवर्नमेंट से 2 ग्राम के ऊपर के लिए HUID कंपलसरी है, लेकिन हम आधे ग्राम के बच्चे के रिंग्स को भी HUID करके रखते हैं ताकि कस्टमर को किसी भी प्रकार से कोई भी रूप से धोखा ना हो। तो BIS HUID हॉलमार्क का ज्वेलरी हम लोग देते हैं। इस HUID को आप BIS केयर ऐप के अंदर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, और वो आपको करना चाहिए। ज्वेलरी जब आप खरीदते हैं, लाखों रुपए का ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आप उसका टेस्टिंग, उसका प्योरिटी, उसका BIS में जो केयर ऐप है उसके अंदर आपको वो चीज को वेरीफाई करना चाहिए। तो ये आप आपके कॉम्पिटिटर से पूछिए कि भाई हमारे को BIS केयर ऐप में HUID के बारे में जो उसका नंबर आता है, 6 डिजिट नंबर आता है, उसको उसमें वेरीफाई करके बता दो। और वो आप भी आपके मोबाइल में BIS केयर ऐप को डाउनलोड करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाजार में स्टोन का वेट काफी लोग लेस नहीं करते हैं। अभी मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। देखिए कि ये एक स्टोन की ज्वेलरी है, ठीक है। अब स्टोन की ज्वेलरी के अंदर इसमें इसका जो वेट है वो है 8 ग्राम 810 मिलीग्राम, और उसमें 579 मिलीग्राम स्टोन वेट लेस किया हुआ है। और नेट हम लोग नेट वेट चार्ज करते हैं 8.23 ग्राम्स का। तो ये सबसे, क्योंकि भी आधा ग्राम का भी अगर हिसाब डालेंगे तो आज आधा ग्राम 5,000 रुपए का होता है। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पर भी आप देखिए स्टोन की ज्वेलरी आप लेते हैं तो स्टोन वेट आपको लेस ही लेना है। आप स्टोन इंक्लूड करके गोल्ड में मत लीजिए। जैसे अभी एक और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ज्वेलरी है, ठीक है, बारीक बारीक स्टोन है, लेकिन हम इसको भी लेस करते हैं। हमारे टैग के अंदर ही लिखा रहता है कि 5 ग्राम 760 मिली की अंगूठी है और 5 ग्राम 400 मिली ही हम चार्ज कर रहे हैं। हम स्टोन को मिला के चार्ज नहीं कर रहे। तो ये आपके दुकानदार को आप जरूर पूछिए कि वो आपको स्टोन मिला के दे रहा है या आपको स्टोन लेस करके दे रहा है। उसके बाद में बायबैक गारंटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप ज्वेलरी लेते हैं, कभी सुख में दुख में, आपको अच्छे बुरे में या किसी भी चीज में आपको काम आती है, आपको पैसे की जरूरत होती है, और आप जब बेचने जाते हैं तो आपको 100% बायबैक आता है या उसमें से कुछ 10-20% 5% लेस कर रहा है दुकानदार। ये हमारे पास नहीं होता है। मतलब वो भी वो दिन जो एग्जिस्टिंग गोल्ड रेट है हमारा, हम उस गोल्ड रेट से हमारा ज्वेलरी को नेट वापस ले लेते हैं, उसमें कोई डिडक्शंस नहीं होता है। अगर टैक्सेस या ऐसा कुछ फ्यूचर में या आगे भी कभी एप्लीकेबल हुआ गवर्नमेंट के, तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। बट हमारा जो है क्लियर है कि हम 100% बायबैक ही देते हैं। टैक्सेस का मैं किसी में आपको बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट के जो रूल्स आते हैं समय समय पर चेंज होते रहते हैं। तो उसके लिए जो भी होता है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद में मिनिमम गोल्ड रेट्स क्या होता है बाजार में कि अगर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो आज कितनी तारीख है, 9 तारीख है आज।
तो हमारा जो गोल्ड रेट है वो अगर आप देखेंगे तो 8,775 रुपये है, जबकि वही गोल्ड रेट बाजार में करीबन करीबन 200 रुपये ग्राम के ऊपर है। अंदाज 9,000 रुपये के आसपास गोल्ड रेट चल रहा है। तो हम जो आपको चार्ज करते हैं वो 916 का ही चार्ज करते हैं, और बाजार में जो चार्ज करते हैं 916 प्लस 3% मिला के आपको चार्ज करते हैं। तो वो 3% का जो वेरिएशन होता है, इसीलिए बाजार में आपको 100% बायबैक बाजार में नहीं दे सकते हैं, जबकि हम आपको 100% बायबैक देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको बाजार में बायबैक 100% नहीं मिलने का रीजन क्या है कि हमारा जो गोल्ड रेट है जैसे 8,775 है, जबकि बाजार वाले आपको जो चार्ज कर रहे हैं 9,075 रुपये चार्ज कर रहे हैं या 9,025 रुपये, तो वो 300 आपको वो नुकसान होता है। तो वो चीज़ आप जरूर वेरीफाई करिए कि आपको ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं, आप दुकानदार से बात करिए कि अगर कभी भी हम लोगों को देना है ज्वेलरी को, तो हमारे को 100% बायबैक आएगा या नहीं आएगा, और उस चीज़ को आप बिल के अंदर मेंशन करा के लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मिनिमम मेकिंग चार्जेस। अगर आपने गोल्ड रेट मिनिमम भी दे दिया, लेकिन अगर मेकिंग चार्जेस बहुत हाई दे दिया आपने, तो भी आपको नुकसान होगा। तो मेकिंग चार्जेस जो डिपेंड करता है वो ज्वेलरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप ओरिजिनल कैलकाटा की ज्वेलरी लेते हैं या ओरिजिनल टर्किश की ज्वेलरी लेते हैं और एंटीक ज्वेलरी लेते हैं, तो सब ज्वेलरी के हिसाब से मेकिंग चार्जेस आता है। आप सबको एक तो एवरेज मेकिंग चार्जेस भी नहीं दे सकते कि कोई हमने सबको 450 रुपये लगा दिया या सबको 400 रुपये लगा दिया, क्योंकि उसमें क्वालिटी में या फिनिश में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जबकि जो माल जैसे कैलकाटा का माल है, कैलकाटा से आता है, तो वो ओरिजिनल फिनिश आता है, ओरिजिनल डिजाइन आता है, ओरिजिनल क्वालिटी आता है, तो उसका अलग मेकिंग चार्जेस होता है। बॉम्बे का आता है वो अलग मेकिंग चार्जेस होता है, एंटीक आता है वो अलग मेकिंग चार्जेस होता है, टर्किश आता है वो अलग होता है, इंडो इटालियन आता है वो अलग होता है। तो वो ज्वेलरी आप देख के लीजिए कि आप कौन सा ज्वेलरी ले रहे हैं, उसका कितना मेकिंग दे रहे हैं। कभी भी ऐसा मत जाइए, क्योंकि आप चीज को समझ लीजिए कि कभी भी हर चीज का मेकिंग चार्जेस एक हो नहीं सकता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्वालिटी और फिनिश, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप देखते हैं कई बार कई कंपनी की वॉचेस आती हैं, ठीक है, वो आती है 1,00,000 रुपए की, और उसी की फर्स्ट कॉपी जो बन जाती है वो 10,000 में भी बन जाती है। तो बस वैसे ही है, ये ओरिजिनल जो फिनिश है ये कैलकाटा का आता है, तो वो जो ज्वेलरी है वो ओरिजिनल है। अब उसी की फर्स्ट कॉपी बना ली तो उसमें 50-100 रुपये आपको कम मिल जाएगा। तो वो डिफरेंस आता है। तो ओरिजिनल फिनिश और क्वालिटी आपको देखना जरूरी है कि क्वालिटी क्या है और फिनिश क्या है। उसके बाद में केवल ज्वेलरी बेचने तक हम लोग सीमित नहीं है, ज्वेलरी बेचने के बाद में भी हम कस्टमर को हमेशा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप मेरा ऋषभ गोल्ड पैलेस का आप उठ के देखेंगे गूगल में, तो गूगल रिव्यू जो है वो हमारा 4.5 है। और 4.5 ऐसा नहीं है कि 2 4 5 10 लोगों ने रिव्यू दे दिया। अगर 2 4 5 लोगों ने रिव्यू दिया तो 5 में से 5 भी हो सकता है। हमारा करीबन करीबन 650 लोगों ने रिव्यू दिया है। तो आप रिव्यू भी ऋषभ गोल्ड पैलेस का आप रिव्यू चेक करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि 4.5, और कस्टमर्स के कमेंट्स चेक करिए। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास रेंज है वो यहाँ पर आपको कैलकाटा रेंज, टर्किश रेंज, राजकोट की, मुंबई की, एंटिक ज्वेलरी, इंडो इटालियन, इसके अलावा भी काफ़ी रेंज है। मैंने थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पर लिखा है, वो आप देखिए। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना, देखिए आप आज आप अगर कोई ज्वेलरी लेने जाते हैं तो ज्वेलरी ऐसे ही नहीं लेते हैं। आप क्या करते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, सबसे पहले आपके घर में पूछते हैं, आपकी मदर को पूछेंगे, आपके फादर को पूछेंगे कि वो लोग ज्वेलरी कहाँ लेते थे। तो ये हमारा लीगेसी है, पिछले 3 डिकेड से ऊपर का हमारा लीगेसी है, जो आज हमारे को हमारे लाइफ में हम लोग 3 जनरेशन देख चुके हैं। चाहे मैं खुद 3 जनरेशन देख चुका हूँ, मतलब जनरेशन टू जनरेशन लोग हमारे पास आ रहे हैं। केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने वो ट्रस्ट मेंटेन किया है, उसको कभी मतलब हमने हर्ट नहीं किया है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं, आप टैक्स बचाने के लिए आप ओरिजिनल अगर इन्वॉइस नहीं लेते हैं तो आप सबसे बड़ा गलती करते हैं। आप ओरिजिनल टैक्स इन्वॉइस लीजिए, टैक्स इन्वॉइस लेके उसमें प्योरिटी लिखाइए, क्वालिटी लिखाइए, कैरेट्स लिखाइए, 100% बायबैक लिखाइए, स्टोन वेट जितना आ रहा है वो लेस करवाइए। तो आपको हमेशा आपका सेफ्टी है। आपको आपके हमारे कॉम्पिटिटर से पूछना है कि वो आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको रफ एस्टिमेट्स दे रहे हैं, वो रफ बिल्स दे रहे हैं, या ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं आपको। और आप जब आज देखिए गोल्ड इतना कॉस्टली हो चुका है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको अगर लाख रुपए का गोल्ड भी आप खरीद रहे हैं तो आपको हर चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि आपका पैसा, जो आपका मेहनत का पैसा है, वो खराब नहीं हो। आज के लिए इतना ही। आप मेरे इस चैनल को
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप सभी को लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। नमस्कार।